नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इस वीडियो में देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत 15 अगस्त 2026 को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो यह है 80वां यानी 18। ऑप्शन सी सही होगा। देखिए 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी के बाद भारत की ये 2026 में जो 15 अगस्त 2026 में भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2026 की आधिकारिक केंद्रीय थीम यानी ऑफिशियल थीम क्या घोषित की गई है? तो ये घोषित की गई है वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए इस वर्ष की मुख्य थीम क्या है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में उत्सव और देश के विकास में युवाओं की भूमिका पर केंद्रित किया गया है। चलते आगे। आपसे लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने अभी? तो ये है नरेंद्र मोदी। देखिए वर्ष 2014 से लेकर लगातार देश का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2026 को लाल किले से अपना 13वां स्वतंत्रता दिवस भाषण देंगे। चलते आगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण आयोजित किया कर रहा है? तो यह है 5वां संस्करण। देखिए वर्ष 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान शुरू हुई इस जन आंदोलन का वर्ष 2026 में 5वां संस्करण है। देखिए 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक ये मनाया जाता है हर घर तिरंगा। चलते आगे। लाल किले से प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषण को वास्तविक समय में 22 भाषाओं में अनुवाद करने के लिए किस एआई टूल का उपयोग किया जा रहा है? तो यह है डिजिटल इंडिया भाषिनी। देखिए यह डिजिटल इंडिया भाषिनी एक एआई आधारित अनुवादक है जो देश के कोने कोने तक प्रधानमंत्री के संदेश को उनकी मातृभाषा में पहुंचाने में मदद करेगी। चलते आगे। आत्मनिर्भर रक्षा पहल के तहत इतिहास में पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर इस्तेमाल होने वाले सभी सैन्य उपकरण कहां निर्मित हैं? तो ये है पूरी तरह से भारत में निर्मित यानी स्वदेशी है। देखिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को प्रदर्शित करते हुए इस साल लाल किले के समारोह में उपयोग होने वाली सभी गार्ड और सलामी 100% क्या स्वदेशी रहेगी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित युवा संवाद 2026 यानी यूथ लीडर्स डायलॉग में मुख्य रूप से किसे अपने सुझाव सीधे राष्ट्रीय नेताओं को देने का अवसर मिल रहा है? यह है जेन जेड और युवा उद्यमों को। देखिए युवा नेता समाज के तहत भारत की युवा पीढ़ी कृषि स्वास्थ्य और एआई स्टार्टअप से जुड़े हुए विचारों को देश के शीर्ष नेतृत्व के सामने पेश कर सकेंगे। चलते आगे। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2026 के समारोह में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस वैश्विक मिशन की प्रगति को झांकियों के रूप में स्थान दिया गया है? यह दिया गया है ऑप्शन ए। यह है मिशन लाइफ। देखिए लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरमेंट पर्यावरण के अनुकूलन जीवन शैली अपनाने के लिए भारत के वैश्विक आह्वान पर मिशन लाइफ को इस स्वतंत्र परेड पर यानी स्वतंत्रता दिवस के परेड पर बड़े पैमाने पर प्रमोट किया गया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, हर साल 15 अगस्त को मनाया जाने वाला नेशनल मॉर्निंग डे यानी नेशनल मॉर्निंग डे राष्ट्रीय शोक दिवस किस देश का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिन है? तो यह है बांग्लादेश का। देखिए बांग्लादेश 15 अगस्त 1975 को उनके राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। तो इनकी याद में वहां जो है राष्ट्रीय शोक इस दिन मनाया जाता है यानी आज के दिन 15 अगस्त को। चलते हैं। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय निकोला टेस्ला दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है विज्ञान नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। देखिए महान आविष्कारक निकोला टेस्ला के सम्मान में यह दिन विज्ञान नवाचार और विशेष रूप से एसी यानी
अल्टरनेटिव करंट व स्वच्छ ऊर्जा के महत्व को बढ़ावा देने को मनाया जाता है इस दिन के लिए। चलते आगे अगला प्रश्न है, कैथोलिक और रूढ़िवादी ईसाइयों द्वारा हर साल 15 अगस्त को मनाया जाने वाला जसम्पन ऑफ मैरी मुख्य रूप से क्या है? तो यह है एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक अवकाश। देखिए कई देश जैसे फ्रांस, इटली, स्पेन में 15 अगस्त को जसम्पसन डे के रूप में सरकारी अवकाश होती है, जो वर्जिन मैरी के स्वर्ग जाने की मान्यता से जुड़ी हुई है। चलते आगे अगला प्रश्न है, भारत के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा देश हर साल 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय ध्वज दिवस ग्वांगबोक-जियोल के रूप में मनाता है? तो यह है दक्षिण कोरिया। देखिए दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया 15 अगस्त 1945 को जापानी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति उनको मिली थी, तो इस दिन को वो रोशनी की बहाली का दिन के रूप में, इसका मतलब है रोशनी की बहाली का दिन के रूप में ये मनाते हैं। चलते आगे अगला प्रश्न है, अफ्रीकी महाद्वीप का देश कांगो गणराज्य किस यूरोपीय देश से 15 अगस्त 1960 को पूरी तरह स्वतंत्र हुआ था? यह हुआ था फ्रांस से। देखिए कांगो गणराज्य ने 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की थी, इसलिए 15 अगस्त इनका राष्ट्रीय दिवस है। चलते आगे अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक लिechtenstein अपना युवा राष्ट्रीय दिवस 15 अगस्त को क्यों मनाता है? तो यह मनाता है इस दिन इसके पूर्व राजकुमार फ्रांस जोसेफ का जन्मदिन और अजम्पशन के डे एक साथ होते हैं। देखिए लिechtenstein ने 1940 ईस्वी में 15 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, क्योंकि यह तारीख उनके तत्कालीन राजकुमार के जन्मदिन और कैथोलिक त्योहार दोनों से जुड़ा हुआ है। चलते आगे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, खाड़ी देश बहरीन 15 अगस्त 1971 को किस देश के औपनिवेशिक नियंत्रण से मुक्त हुआ था? तो यह हुआ था ब्रिटेन यानी यूके से। देखिए बहरीन 15 अगस्त 1971 को ब्रिटिश शासन से आधिकारिक रूप से स्वतंत्र हुआ। हालांकि वे अपना राष्ट्रीय दिवस दिसंबर में मनाता है, पर स्वतंत्रता इसी दिन उसको मिली थी। चलते आगे अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा मूल रूप से किस वर्ष की गई थी, जिसकी आज 150वीं वर्षगांठ है? यह वंदे मातरम का ये किया गया था, देखिए वर्ष 1876 ईस्वी में वंदे मातरम गीत का रचना किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों में ये नई चेतना फूंकने के लिए इसकी रचना हुई थी, जिसकी 2026 में कितना साल हो गया है? 150 वर्ष हो गया है। चलते आगे अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के इतिहास के अनुसार वर्ष 1947 में 15 अगस्त के दिन भारत के किस हिस्से यानी रियासत ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर भारत में शामिल होने से मना कर दिया था, जिसे बाद में ऑपरेशन पोलो द्वारा मिलाया गया? तो यह था हैदराबाद। देखिए हैदराबाद के निजाम ने 15 अगस्त 1947 को भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिससे बाद में सितंबर 1948 में सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के जरिए भारत का हिस्सा बनाया गया। चलते आगे अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को भारत की संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से किस तारीख को अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। देखिए आजादी मिलने के कुछ दिन पहले यानी 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की एक बैठक में वर्तमान तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। चलते आगे अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तब भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे जिन्होंने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की थी? ये किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चलते आगे अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी और दार्शनिक श्री अरबिंदो की जयंती 15 अगस्त को मनाई जाती है। वर्ष 2026 में उनकी कौन सी जयंती है? तो ये है 154वां, यानी अरबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था और वर्ष 2026 में यह जयंती 154वां जयंती होगी। चलते आगे अगला प्रश्न है, सरकार के विजन विकास भारत 2047 के तहत भारत को किस वर्ष तक एक पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था यानी डेवलपिंग नेशन के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया गया है? तो यह है
2047 तक। देखिए भारत अपने आजादी के शताब्दी वर्ष यानी 2047 में खुद को दुनिया की शीर्ष विकसित अर्थव्यवस्थाओं के कतार में खड़ा करने के लिए संकल्पबद्ध है, उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। चलते हैं अगला प्रश्न है, भारत सरकार के वर्तमान राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का मुख्य लक्ष्य किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है? तो यह ऑप्शन बी सही होगा, 2047 तक। देखिए आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर यानी 2047 तक भारत को पूरी तरह से क्लीन एनर्जी और हाइड्रोजन ईंधन के दम पर आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चलते आगे अगला प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रदर्शित गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? यह है मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक और एकीकृत विकास यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए इस योजना के तहत पीएम गति शक्ति योजना का लक्ष्य देश में सड़कों, रेलवे, विमानन और बंदरगाहों के बुनियादी ढांचों को आपस में जोड़ने, व्यापार और परिवहन को गति देना है। चलते हैं आगे अगला प्रश्न है, हर साल स्वतंत्रता दिवस पर वीरता के लिए दिए जाने वाले कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ये प्रदान किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए देश के रक्षा बलों में सर्वोच्च कमांडर होने के नाते भारत के राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस प्रतिष्ठित वीर पुरस्कार की घोषणा और प्रदान करेंगी। चलते आगे अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है ट्रस्टी विथ डेस्टिनी। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रसिद्ध भाषण को, इसका मीनिंग ये होता है नियति से साक्षात्कार। चलते हैं अगला प्रश्न है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए करंट अफेयर से जुड़े जितने भी क्वेश्चन है इसमें हम लोग पर डे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। साथ ही इसके अलावा प्ले लिस्ट में जाइए, यहाँ पे सीरीज वाइज हर सब्जेक्ट को एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ाया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।